बिग बॉस सीजन 18 कल रात के एपिसोड में सबसे मजा तब आया जब सुबह प्रातःकाल 5 बजे चाहत ने एक मग पानी अविनाश पे फेंका। अविनाश मतलब लिटरली चैन की नींद की बंसी बजा रहा था और चाहत ने उसके ऊपर एक मग पानी फेंका और वो उठा एंड ऑब्वियसली ईगो हर्ट, मतलब उसके ईगो को बहुत बड़ा धक्का लगा। लेकिन उसने एक्टिंग की कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, तो वो नींद में कुछ बड़बड़ाता रहा। चाहत वहां से निकल गई कुछ कुछ बोल के, मतलब बट थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री वो था, काफी सेटिस्फैक्ट्री था। आई एम नॉट सेइंग अविनाश इज रॉन्ग और चाहत इज रॉन्ग, आई एम नॉट साइडिंग विद एनीवन, लेकिन ये जो जेल में जब से वो गया है, ही हैज स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ एज दिस इनविंसिबल पावर। ओके, मतलब नो वन कैन डिफीट हिम, और उसको लग रहा है वो घर चला रहा है, उसको राइट्स वैसे मिल ही रहे हैं, लेकिन ही नीडेड दिस वन डोज। अब उसको लगा कि मैं कैसे काउंटर करूं, तो उसने कहा मैं वायलेंस तो नहीं चूज करूंगा, कैसे करूं, जेल में बंद हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि उसको एकदम नीचा दिखाऊं। सो ही चोज अ वेरी वेरी अनकॉल्ड फॉर पाथ इन माय ओपिनियन। उसने महासभा बुलाई, उसको हमेशा महासभा चाहिए कि सब आ जाओ, मेरे सामने बैठ जाओ, खाने के लिए मेरे पैरों में बैठ के गिड़गिड़ाओ, तो मैं खुश होऊंगा, मैं तो राजा हूं, तब मैं कुछ खाना दूंगा आपको। तो ऑल दैट इज हैपनिंग, जो आपने देखा होगा एपिसोड्स में। तो उसने जैसे लास्ट टाइम भी वो वाला जब एपिसोड हुआ था कि गर्ल्स फील अनसेफ विथ हिम, तो उसने सबको बुलाया था, नहीं उसने अपना पॉइंट फॉरवर्ड रखा था, वो तो खैर गलत था, उस पर वो इल्जाम वो गलत ही था। एनीवे, लेकिन इस बार उसने फिर महासभा बुलाई कि मुझे कुछ डिस्कस करना है, मुझे कुछ कन्फेस करना है, और फिर उसने चाहत की धज्जियां उड़ाई कि शी इज इन लव विथ हिम। उसने पानी उसके ऊपर इसलिए डाला ताकि वो गीला हो जाए एंड शी कैन सी हिज बॉडी, एंड वो उसको कपड़े के बिना देखना चाहती है, और वो उससे प्यार करती है। और पिछले 2 शोज में चाहत को उसने अटेंशन नहीं दिया, तो दिस इज हर वे ऑफ गेटिंग बैक एट हिम। तो बेसिकली शी इज डेस्परेट फॉर हिज अटेंशन, ये कह के उसने सारे घर के सामने बोला। और करणवीर ने सबको बोला था कि 3 मिनट तक चुप्पी साधना, एकदम कुछ मत बोलना, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। और यहाँ सभी गलत है, सभी गलत हैं हियर, इंक्लूडिंग माय बेस्ट फ्रेंड हुज इनसाइड द हाउस। सब यहाँ गलत है, क्योंकि एक लड़की को आपने कैरेक्टर असैसिनेट किया कि शी इज डेस्पो टू लुक एट अ बेयर बॉडी, एंड वो उसे प्यार करती है, ये वो, इसका इंटेंसिटी तो वही है ना। मतलब जब उस पर ये इल्जाम लगा था कि गर्ल्स फील अनसेफ विद हिम, इस चीज का भी इंटेंसिटी वही है कि वो ऐसे बोल रहा है एक लड़की के बारे में कि वो उसको नंगा देखना चाहती है, उसके गीले शरीर को देखना चाहती है। तो मतलब दिस वॉज हिज ओनली वे टू पुट हर डाउन, मतलब यू कांट डू दिस। ठीक है, चलो चाहते 5 बजे पानी फेंका, मजा आया, लेकिन गलत थी लेकिन मजा आया, एक्चुअली लेट मी पुट इट दैट वे। लेकिन फिर ये भी तो गलत था ना कि आपने इतना गंदा बात का सबके सामने कि वो आपके अटेंशन के लिए मर रही है, ये वो ऐसे करना चाहिए? आई डोंट थिंक ऐसा करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको जेल के अंदर रह के दिखाना था कि आई एम स्टिल इनविंसिबल एंड नोबडी कैन पुट मी डाउन। अगर इस लड़की ने मेरे ऊपर पानी फेंक के मेरी नींद उड़ाई है, तो मैं ऐसे रिटॉर्ट करूंगा। ही डिड इट एंड पीपल केप्ट शट, which was very unfair. Somebody should have stood up for somebody. A girl should have stood up for him. All these girls, all these butterflies जो उसके जेल के बाहर बैठी रहती हैं पूरे टाइम, कोई तो बोले। अगर उनको ऐसा कुछ बोलता तो कैसा लगता? I mean, कैसा लगता वो? I think this was very unfair. I don't hate anyone in the house, लेकिन ये तो मतलब कोई नहीं चाहत के लिए खड़ा हुआ। I am not a चाहत fan. I am not a चाहत fan. लेकिन ये उसके साथ गलत किया अविनाश ने। एंड एज इट इज दिस मोनोटनी ऑफ जेल में डालना, एंड 3 हफ्ते से एपिसोड सिर्फ राशन पर है गाइस। आई थिंक वी नीड टू अप द गेम ऑफ द शो। दिस इज नॉट द ओजी शो। अब जेल से निकालो, थ्रो एवरीवन इनटू द पूल, नॉट पूल मतलब लिटरली स्विमिंग पूल, लेट देम जस्ट एक दूसरे में भिड़ा दो ना, निकालो जेल से बाहर। आपने कंट्रोल पावर अविनाश के हाथ में दे दिया है। नाउ यू हैव सेंट आफरीन इनसाइड। ओके, अब 2 लोग हैं वहां पे, वन इज अ लिटिल सॉफ्ट हार्टेड, वन इज दिस एग्रो यंग मैन हु हैज टू प्रूव अ पॉइंट, हु हैज टू टेक पंगास। तो आई मीन जस्ट स्टिक टू द ओजी कॉन्सेप्ट ऑफ द शो ना। मतलब ओके, द सेट इज न्यू, एवरीथिंग इज ब्रिलियंट, मतलब इट्स बीन माय फेवरेट शो फॉर द पास्ट 18 इयर्स। तो मेरी तो ऑब्वियसली दिली तमन्ना है कि मैं एक दिन अंदर घुसूं, बट कल जो हुआ ये बहुत ही गलत हुआ, एंड नो वन स्टूड अप फॉर चाहत। आई फेल्ट बैड फॉर हर। ये नहीं करना चाहिए। फिर आके चाहत ने भी तो उसकी अच्छे से बजाए कि मेरी जूती भी, मेरी थूक भी तुम पे ना देखे एंड ऑल दैट, वो भी उसने अच्छा किया एक्चुअली देखा जाए तो। बट व्हाइल एवरीथिंग इज फाइन, आई थिंक ये अब ये राशन पानी का खेल बंद करना चाहिए।
टास्क लाने चाहिए, लेट देम ऑल स्टे टुगेदर, स्लीप इन द सेम स्पेस। ओके, कुछ लोग बाहर भी सो रही है, वो सब चलेगा, बट यार अब सबको अब ला के भिड़ाओ ना, एक को अपने अंदर सारा अटेंशन वही है। अब क्योंकि एक वहां है, वो एलिस और ईशा वहीं बैठे रहती है, जपती रहती हैं, मतलब क्या है ये, मतलब वेयर इज इट गोइंग, मतलब इट्स बीन 3 weeks एंड मतलब यू रियली आई थिंक नीड टू अप द गेम। ये मोनोटनी हैज सेट इन एंड टिल यू डोंट लेट पीपल कम इन द, हाँ झगड़े होंगे, लफड़े होंगे, बट दैट इज बिग बॉस, राइट? तो आपको निकालना चाहिए स्ट्रॉन्ग, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स इनसाइड, but especially, but I feel this season so far is being run by the boys. Okay, I'm not going to name the boys here, but it's being run by the boys because the girls are not strong enough this time, sadly. मतलब लास्ट सीजन में एटलीस्ट ड्रामा तो मिलता था, अंकिता का या ईशा मालविया का, ऐश्वर्या का ड्रामा तो मिलता था, मतलब वो कैट फाइट ये सब तो होता था। इस टाइम ऑल द गर्ल्स आर फुसकी पटाखास, दे आर ऑल जस्ट सिटिंग बाय द पूल, सिटिंग बाय, फोन गिर गया, एनीवे, they're all sitting by the pool, sitting on the couch and just faffing. Matlab girls also not fighting amongst themselves and not standing up against the guys. So the guys so far are playing really well, I think. You know, girls are nowhere to be seen. There is not a single contestant. मतलब आप इस बार तो आप, I can say it with confidence कि मतलब none of these girls will at least make it to the top 5. None of these girls will make it to the top 5. I mean in the coming weeks I can't say anything, लेकिन इनमें से तो टॉप 5 में तो कोई नहीं जाने वाली है, क्योंकि nobody is that doesn't have that spunk to do it, or they are being very complacent, or they are just being lazy, और बस इसी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गोटी गुलामी कर रहे हैं। तो I don't know where it's going. तो I think really something a big shake up needs to happen for this to go ahead. I think there has to be some turning point in the show. आप सबको एक में रखो, टास्क करो, भिड़ाओ, जैसे होता था वैसे ही करो। कभी कभी क्या होता है, when you want to do new things, it takes time for people to digest, and especially for Big Boss consumers like me, I have consumed it literally for years together. तो I think उस हिसाब से I think one needs to up the game.